पैसे की कोई कमी नहीं होगी, पैसा भी समय पे आएगा और पैसे का सदुपयोग भी हो पाएगा। इन्होंने जनता को धोखा दिया है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, लूट बढ़ाई है। फुल फॉर्म में प्रचार, सीएम योगी और अखिलेश में आर पार। पिछली सरकारों के समय शहर कूड़े के ढेर होते थे। हमने कहा शहर की पहचान कूड़े के ढेर से नहीं, हमारे नगरों की पहचान स्मार्ट सिटी से होनी चाहिए, स्वच्छता के साथ होनी चाहिए। लखनऊ को कचरा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। न केवल कचरा बनाया, नालियां नहीं साफ की, नाले गंदे कर दिए, नाले नहीं साफ किए, वही नाले नालियां गोमती में जुड़ जाती हैं, वही गोमती साफ नहीं की और वही गोमती गंगा में मिल जाती है। मुख्यमंत्री योगी की निकाय परिक्रमा। और लोगों को चंगा बनाए रखने के लिए तीसरी नगरीय निकायों की सरकार भी डबल इंजन की सरकार के साथ तारतम्य बनाने। राहुल प्रियंका पर सीधा अटैक, माया अखिलेश पर निशाना। न भाई बहन की जोड़ी, न बुआ बउआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश को जमाने का बात कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश इनकी बकौती नहीं है। अखिलेश का मेट्रो कार्ड। भारतीय जनता पार्टी ने काम रोक करके न केवल मेट्रो का प्रोजेक्ट रोका है, बल्कि आम लोगों को सुविधा भी नहीं दी इन्होंने। सपा अध्यक्ष का अपनी सरकार का काम गिनाओ अभियान। मुख्यमंत्री तो इतने बुद्धिमान हैं, उनसे अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कहेंगे तमंचा। उनसे कहो कि रिवर फ्रंट में जो पानी गंदा बह रहा है तो कहेंगे तमंचा। सीएम योगी का पलटवार, तुष्टीकरण नहीं अब सशक्तिकरण। एक डबल इंजन की सरकार, सबका साथ, सबके विकास के साथ, सबके विश्वास को और सबके प्रयास को लेकर। हमने तुष्टीकरण नहीं, हमने सशक्तिकरण पर ध्यान दिया। माफिया के नाम सीएम योगी का अल्टीमेटम अलार्म। पेशेवर माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। आज कोई अपराधी और माफिया सीना तान करके चल पाएगा क्या? आज हिम्मत कर पाएगा क्या? गले में तख्ती लटका करके चलता है, सिर झुका करके। ट्रिपल इंजन बनाम मेट्रो कार्ड। निकाय के प्लेटफॉर्म पर भीषण भिड़ंत। मुरादाबाद से प्रतापगढ़ और फिर जौनपुर से वाराणसी तक सीएम योगी ने अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को युवाओं को तमंचा थमाने वाली पार्टी करार दे डाला। बुआ और बबुआ की पार्टियां क्या करती थी? युवाओं के हाथों में तमंचे पे ये लोग दिलाते थे। हमने तमंचा नहीं, हमने हर युवा को टैबलेट देने का कार्य किया। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट देने का कार्य कर रहे हैं। एक टैबलेट यूपी के युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगा। योगी जहां भी जा रहे हैं वहां 3 बातें जरूर बता रहे हैं। पहला, अपनी सरकार की उपलब्धियां। दूसरा, कानून व्यवस्था को लेकर सख्त फैसले की चर्चा। और तीसरा, सपा, बसपा और कांग्रेस पर सीधा हमला। न भाई बहन की जोड़ी, न बुआ बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश को जमाने का बात कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश इनकी बकौती नहीं है। उत्तर प्रदेश तो इस जनता जनार्दन की बकौती है। ये जो चाहेगी वही होगा। योगी प्रतापगढ़ पहुंचे तो लोगों को यहाँ की एक पुरानी कहावत की याद दिला दी और उसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया। जिस प्रतापगढ़ के बारे में कहा जाता था कि 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़ा, यानी अगर कोई 100 पढ़े लिखे लोग हैं तो उन पर एक प्रतापगढ़ का व्यक्ति भारी पड़ जाता था।
ये भाई बहन की जोड़ी ने और बुआ और बबुआ की पार्टियों ने यहां की पूरी धार को कुंद कर दिया। एटीएल बंद कर दिया। आंवले की जो खेती होती थी किसानों ने मुंह मोड़ दिया। और विकास के कार्यों के बारे में क्या था, यहां तो फिरौती वसूली जाने लग गई थी। योगी ने बार बार दोहराया कि ट्रिपल इंजन की सरकार इसलिए जरूरी है जिससे शहरों का तेजी से विकास हो सके। नगर निकाय के चुनाव जनता को शासन की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का एक सशक्त माध्यम है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली से और लखनऊ से पैसा आएगा और पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जमीनी धरातल पर उतारने के लिए नगर निकाय में भी उसी विचारधारा से जुड़ी हुई अगर चुना गया बोर्ड होगा तो पैसा भी समय पे आएगा और पैसे का सदुपयोग भी हो पाएगा। सीएम योगी के हर चुभते तंज पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजरें टिकी थीं। उन्होंने नहले पर दहला मारने में देर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कूड़ा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने गंदगी दी है, नाले दिए हैं, हमारी नदियों को गंदा कर दिया और जो शहरों की सड़कें हैं उसमें जाम लगा दिया। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है और शहरों में सांड घूम रहे हैं। इधर तो चुनाव में कुछ इन्होंने किया है नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने गोरखपुर में सांड देखे सड़कों पर। जिस सड़क से गया उस सड़क पे सांड दिखाई दिए। इन्होंने पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को सांड के हवाले कर दिया। ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है पानी के जहाज जैसी, इसके ऊपर जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ये हेलीपैड है। हमारे मुख्यमंत्री बहादुर बनते हैं लेकिन इस हेलीपैड पर नहीं उतर पाए क्योंकि ऊंची बिल्डिंग पे हेलीपैड पे उतरने में डर लगता है उनको, और उसका भी काम रोक दिया। अब क्यों काम रोक दिया? अब तो बनाने वाला भी बीजेपी में चला गया। साफ है कि नगर निकाय का संग्राम अब जिस प्लेटफॉर्म पर है उस पर ट्रिपल इंजन और मेट्रो में बड़ी रेस लगने वाली है।